वार्ता पर ईरान के सस्पेंस पर एक और बड़ा अपडेट और बड़ी खबर। IRGC और ईरानी सरकार में टकराव बढ़ गया है। वॉशिंगटन स्थित थिंक टैंक ISW ने दावा किया, IRGC कमांडर वाहिदी ने संभाली सत्ता की बागडोर। वाहिदी को मिला NSA जुल्कद्र का समर्थन। दरअसल इस रिपोर्ट के मुताबिक कहा गया है कि IRGC और ईरान की सरकार में टकराव बढ़ता जा रहा है, तनाव बढ़ता जा रहा है। अब ऐसे में सवाल उठता है कि क्या वाकई में ईरान में सरकार वर्सेस IRGC की स्थिति एक बार फिर से देखने को मिल रही है? क्योंकि आपको याद होगा इससे पहले भी ऐसी ही खबर सामने आ चुकी है। खबर क्या है? मेजर जनरल अहमद वाहिदी ईरानी सत्ता के केंद्र बिंदु बने, ईरानी सत्ता के उदार चेहरा माने जाते हैं। ईरानी सत्ता के उदार चेहरा अब्बास अराक्ची साइडलाइन हुए। अब्बास अराक्ची धीरे धीरे साइडलाइन होते दिखे। ईरानी NSA जुल्कद्र का समर्थन भी अहमद वाहिदी के साथ नजर आया था, जिस तरीके से बयान दिए गए। वॉशिंगटन स्थित इंस्टीट्यूट फॉर द स्टडी ऑफ वॉर यानी कि ISW ने यह दावा किया है। ISW का जो दावा है उसके मायने क्या हैं और क्या सबूत मिल रहे हैं, ये भी एक एक कर आपको बताते हैं। दावा तो किया गया, लेकिन पहला सबूत ये कि ईरान के विदेश मंत्री ने हॉर्मुज खोलने का ऐलान किया। 18 घंटे के अंदर ईरान ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज दोबारा बंद कर दिया। जब नाकाबंदी अमेरिका की तरफ से हुई तो नाराजगी बढ़ गई। दूसरा सबूत, ईरानी सरकार अमेरिका के साथ फिर बातचीत के मूड में है। अहमद वाहिदी की वजह से अब तक ईरान में सस्पेंस बरकरार है। तीसरा सबूत, भारतीय जहाज को पहले जाने की इजाजत मिली, बाद में IRGC ने भारतीय जहाज पर फायरिंग कर दी। तो इन्हीं सभी घटनाक्रमों को लेकर अब सस्पेंस बढ़ता जा रहा है और ये जो जानकारी मिल रही है कि सरकार वर्सेस IRGC ईरान में देखने को मिल रहा है, इस पर और भी सवाल उठ रहे हैं। बढ़ते हैं आगे। अमेरिका के खिलाफ ईरान ने बड़ी धमकी दी है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में नाकाबंदी का बदला ईरान लेगा, ये धमकी दी गई है। तो सऊदी अरब की यानबू पाइपलाइन पर अटैक करेगा। UAE की फुजेराह फैसिलिटी पर भी हमला कर सकता है ईरान। बाबल मंदेब स्ट्रेट पूरी तरह से बंद कर सकता है, तो बाबल मंदाब स्ट्रेट भी पूरी तरीके से बंद किया जा सकता है। तो ईरान मिडिल ईस्ट से तेल निर्यात पूरी तरह से बंद करने की योजना बना रहा है। तस्नीम न्यूज एजेंसी की रिपोर्ट के दावों के तहत बताते हैं ईरान कहां-कहां हमला करने की योजना बना रहा है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज की नाकाबंदी, ईरान जवाबी हमला कर सकता है। सऊदी अरब की यानबू पाइपलाइन हॉर्मुज को बाईपास करने में इस्तेमाल की जाती है, इसको भी ब्लॉक किया जा सकता है। UAE की फुजेराह फैसिलिटी बगैर हॉर्मुज स्ट्रेट के तेल एक्सपोर्ट का रास्ता है ये, क्या इस पर भी कोई एक्शन लिया जा सकता है? सवाल ये भी। तीसरी बात, बाब अल मंदेब स्ट्रेट पूरी तरह से बंद किया जा सकता है। रेड सी को अदन की खाड़ी और हिंद महासागर से जोड़ने का काम ये स्ट्रेट करता है। क्या इस पर भी एक्शन लिया जाएगा? जिस तरीके से बयान पहले अल मंदाब को लेकर सामने आ चुके हैं। US ईरान टकराव बढ़ने का अब असर भी दिखने लगा है। एक और बड़ी खबर, कच्चे तेल की कीमतों में उछाल दर्ज। ब्रेंट क्रूड फ्यूचर्स लगभग 7% बढ़ा है। 96.85 प्रति बैरल पर कीमतें पहुंची हैं। और कच्चे तेल के बढ़े दाम पर AFP न्यूज एजेंसी ने दावा किया, ट्रंप के ऐलान के बाद कच्चे तेल के दाम बढ़ गए हैं। ईरान का कार्गो शिप रोकने के बाद दाम बढ़ गए हैं। जब से जंग शुरू तब से कई बार दाम बढ़ चुके हैं, कई बार बढ़ोतरी हुई है और एक बार फिर से इजाफा